चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ। देखिए, ये शायद मैं आपको एक बार सिखा चुका हूँ कि ये मान लीजिए 4 और ये 5, ये 4 जो है चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी और 5 जो है ये सूर्य सिंह राशि का स्वामी। राशियों का स्वामी याद करने के लिए मैं बार-बार कहता हूँ, ज्योतिष को कभी रटने की ज़रूरत आपको नहीं है कि कभी भी। अगर कोई रटता है ना तो बकलोल आदमी है। रटने से कभी ज्योतिष नहीं आता है। ज्योतिष को जीना पड़ता है। हाँ, उसमें एकदम चाशनी में जैसे डूब जाता है ना रसमलैया, हाँ जलेबिया जैसे डूब जाता है, कुछ नहीं बचेगा उसमें घुसने के बाद। तो ये ज्योतिष में भी ऐसे रहेंगे तब आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये ज्योतिष विद्या ऐसी है कि बहुत कुछ आपको देगी, आपने जो नहीं सोचा होगा उससे ज्यादा देगी। चलिए, तो ये 4, आप 12 तक की संख्या अगर लिखना जानते हैं, मैं पहले ही कहा हूं कि अगर 12 तक की संख्या आप लिखना जानते हैं तो इसका मतलब कि आप जो है ज्योतिषी, एक सफल ज्योतिषी, हाँ खाली ज्योतिषी नहीं, सफल ज्योतिषी बन सकते हैं। तो देखिएगा, ये बीच में मान लीजिए लाइनिया थोड़ा टेढ़ा हो गया था, अब इसको हम बनाएंगे त्रिशूल। और का कोनो चीज बिगड़ जाए तो उससे टेंशन नहीं लेना है, त्रिशूल हुआ है। ये शंकर जी का त्रिशूल है, थोड़ा पिछवा से मोटा है लेकिन है त्रिशूल। तो ये चलिए, अब इसमें जो है ध्यान रखिएगा, ये जो चीज लिख दिया हमने, आपको कुछ नहीं करना। ये देखिएगा, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4, ये दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है। ये 12 राशियां हैं। ये क्या है? ये 12 राशियां हैं। मैं कहता हूं कि रटने से कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा, ये सूर्य और चंद्रमा ऊपर ऊपर ये रानी है और ये राजा है, दोनों बैठे हैं एक के सिंहासनवा पर। ये सिंहासनवा जो है जुड़ा हुआ है, हाँ ये अखंड है। जजमान को बिठाते हैं तो कहते हैं एक के आसन होना चाहिए, अलग अलग लेके मत बैठो। तो यहाँ कहाँ अलग अलग लेके बैठा है, एक के में तो बैठा है। और सदा भवानी दाहिने, सूरज के दाहिने बैठा दिया चंद्रमा को। हाँ, बकलोला ही नहीं, एकदम ज्ञान की बात, प्रैक्टिकल। जो जहाँ अपनी वाली को बैठाते हो ना, अपनी वाली मैंने पत्नी को, किसी और को नहीं, तो अपनी वाली जहाँ बैठती है तो सूरज भी अपनी वाली को दाहिने बैठा रहा है, कहाँ दिक्कत है इसमें। अब देखिएगा, सूरज के बाद जो है माँ बाप के पास बाद किसका नंबर आता है? बेटे का। ये बुध इसका बेटा है, राजकुमार है। और बुध के बाद किसको, जो थोड़ा बुजुर्ग आदमी होता है जिसका बेटे के साथ बड़ा पड़ता है, हाँ बुजुर्गों का, नए जो युवा होते हैं ना, एकदम बच्चे होते हैं, उनके साथ पड़ता है, तो उसके बगलिया में ये शुक्र महाराज है ना। हाँ, और उसके बाद से इन पर कंट्रोलिंग पावर रखने के लिए सेनापति की जरूरत होती है, वो मंगल होता है। और सेनापतिया के बाद जो है इनको सबको समझाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गुरु होता है। हाँ, एक बार जो है ना बाहुबली को ठीक से देखिए। हाँ, बाहुबली में ये सारे पार्ट, ये सारे कैरेक्टर आपको मिलेंगे। और उसके बाद से ये सबसे लास्ट में शनि महाराज हैं, है ना। तो ये देखिएगा, अब ये सिंहासन क्यों बनाया हमने? देखिएगा, ये राजा है, सूर्य कौन है? राजा है। चंद्रमा कौन है? राजा है। और जब राज दरबार लगेगा तो इनके बगलिया में नौकर नहीं बैठेगा, नौकरा वो सबसे बाद में बैठेगा। ये नौकरवा शनि है। शनि कौन है? नौकर है। तो जब फलादेश आप करेंगे, अब कहेंगे गुरु जी ये काहे पढ़ा रहे हैं, हमको तो 12 राशि आती है, हम तो विद्वान शास्त्री लोग हैं पहले से, गुरु जी ये सब पढ़ा के टाइम पास कर रहे हैं। नहीं भैया, कोनो टाइम पास नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम जो बताना चाह रहे हैं आपको केवल वो समझिए कि ये जो है, ये जो क्रम है, तो सूर्य और चंद्रमा राजा रानी है, तो ये कभी भी आजीविका देंगे ना, कभी भी नौकरियां देंगे, तो ये सरकारिये देंगे। ये सूर्य और चंद्रमा हमेशा राजयोग में भी देखिएगा, ये अखंड साम्राज्य राजयोग देंगे। ये रुचक, भद्रक, हंसक, मालव, ये सब छोटा छोटा राजयोग नहीं देंगे, दैट ये बड़ा सा राजयोग देंगे। एक के देंगे, ले संभाल बेटा, जिंदगी में संभलेगा नहीं तुमसे, इतना बड़ा देंगे अगर ये प्रसन्न रहे तो। कल मैं लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली दिखाया था, जवाहरलाल नेहरू की कुंडली दिखाया था, और भी जितने प्रधानमंत्री देश के बने हैं, हाँ राजा बनने की बात है तो राजा वही बनेगा जिसके सूर्य और चंद्रमा मजबूत हो। अगर बेटा सूर्य और चंद्रमा डीम है और चाहते हो राजा बनेगा, बकलोल बनेगा, हाँ पप्पू बनेगा। मैं कह रहा हूं, कुंडलियां देख लेना। मैं किसी पार्टी और किसी नेता और किसी, राजनीति मुझे आती ही नहीं है, राजनीति करना नहीं पता है मुझे, हाँ मैं बड़ा दूर रहता हूं, मैं पहले कहता हूं। तो अब बताइए कि जब कुंडलियां देखेंगे तो उसमें अगर राजयोग है ही नहीं, सूर्य और चंद्रमा अगर कमजोर हैं,
तो उसको आप जबरदस्ती चाहते हैं कि वो बनेगा, नहीं बनेगा, वो बिल्कुल नहीं बनेगा। अब ये बुध है, तो बुध यदि मजबूत हो गया तो राज दरबार के नजदीक आपसे नौकरी करवाएगा, राज दरबार से नजदीक नौकरियां करवाएगा। किसका का कमेंट आ गया भैया, हम पढ़ नहीं पाए, रुको एक बार। अवध ओझा जी की कुंडली हो जाए, कहा है भैया अवध ओझा जी से क्या परेशानी है? ओझा सर को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, मेरे संपर्क हैं। हाँ, ऐसा मत समझना कि मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ तो मुझे पता नहीं है। हाँ, ओझा सर हमारे ससुराल के हैं, राजा वाली क्वालिटी। हाँ, तो बुध जो है वो थोड़ा चिन्नी चोर टाइप का करवाएगा, राजा के आसपास से करवाएगा लेकिन चिन्नी चोर ही करवाएगा, ठीक है ना। और शुक्र जो है, शुक्र जो है, शुक्र ध्यान रखिएगा वो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है तो वो भी राज्य पद दे सकता है लेकिन राजा नहीं बनाएगा, मंत्री बनाएगा, मंत्री बनाएगा, राजा स्वयं नहीं बनेगा। स्वयं राजा तो केवल सूर्य और चंद्रमा बनाएंगे, और प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो स्वयं सूर्य और चंद्रमा माने राजा का होता है, किसी और का नहीं होता है। वो आपको खुश करने के लिए जजमान को आप देते रहिए ऊंची ऊंची, वो बात अलग है। हाँ, उसकी कुंडलिया में 12-15 को अखंड राजयोग आप बना दीजिए, वो आपके अपनी महानता है। हाँ, मंगल जो है, मंगल सेनापति है, ये भी आपको राजा नहीं बनाएगा, सेनापति कभी राजा नहीं बनाएगा। सेनापति क्या बनाएगा? राजा के देख रेख में ये दूतावास होते हैं, चाहे सेना है, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे जो भी, हाँ सैनिक प्रहरी, इनमें भी मने सैनिक प्रहरी नहीं बनाएगा, सैनिक प्रहरी फिर शनि आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, मैं आ रहा हूँ उस बात पर। सैनिकों में भी जो मुखिया होता है, हाँ, वो अभी वो एक मैडम आई थी ना कुरैशी, तो कुरैशी मैडम की जरा कुंडलियाँ देखिएगा, यहीं की है, बड़ौदा की है, हमारे गुजरात की। हाँ, उसकी कुंडलियाँ देखिएगा तो ऐसे बनाएगा, सोफिया कुरैशी नाम है उसका, तो ऐसे ऐसे बनाएगा बिल्कुल। हाँ, लव शुक्ला जी पूरा न्यूज व्यूज लेके बैठे हुए हैं बगलन में, गूगल बाबा को एकदम मचले पड़े रहते हैं कि गुरुजी बोलेंगे उसके पहले मैं गूगल बाबा से पूछ लूंगा। बहुत बढ़िया। अब चलिए, बृहस्पति है वो धार्मिक कार्य और गुरु परंपरा और मैनेजमेंट से संबंधित, क्योंकि राज्य दरबार का जितना मैनेजमेंट है, किसने कौन सा गुनाह कर दिया तो उसको कौन सी सजा दे दें, किसने क्या कर दिया, लिखा पढ़ी से संबंधित कार्य कौन करवाएगा? बृहस्पति। ये ज्ञान देने का काम करवाएगा, प्रोफेसर बनाएगा, लेखक बनाएगा, पत्रकार बनाएगा, स्वतंत्र वार्ताकार बनाएगा। हाँ, जबरदस्ती के अपने नमवा के आगे स्वतंत्र टिप्पणीकार, जबरदस्ती बकलोल, कोनो बुला नहीं रहा है तो स्वतंत्र टिप्पणीकार, कोनो बुलाए किसी न्यूज व्यूज में जाओ तो पता चले। हाँ, अब शनि जो है, शनि जो है वो नौकर है, तो ये नौकर है, राज्य दरबार में ही है, ध्यान रखिएगा। ये अगर त्रिशूल के आसपास है तो ये राज्य दरबार का ही आदमी है, ये बाहर का नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये राज्य दरबार में आपको रख तो सकता है, सरकारी नौकरियां दे सकता है, लेकिन इसकी जितनी औकात है। हाँ, हमारे एक मित्र हैं, तो उनको जब मैं कुछ भी कहता हूँ कि भाई आ करवानू छे, मैंने ये करना है, तो वो क्या कहते हैं, हो जाएगा। वहाँ पे अपने बहुत सारे लोग हैं, तो एक बार मैं उनके पीछे पीछे चला गया, मैं सोचा यार बोल, इतना कॉन्फिडेंट में आदमी बोलता है तो हो सके वहाँ पर कोई हो। जब वहाँ गए तब ससुरा पता चला कि जितने चपरासी हैं, जितने झाड़ू पोछा करने वाले ऑफिस में, सब इनको पहचानते हैं और सबसे इनका परिचय बकलोल आदमी। उससे क्या काम होगा, वो अपनी औकाते पर तो रखेगा ना। हाँ, तो शनि उतने करवाएगा, शनि उतना ही करवाएगा, इस बात का ध्यान। ये मैं आजीविका ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ और नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आजीविका पढ़ा रहा हूँ। इससे क्या आप समझ पाएंगे कि आप निश्चित रूप से आजीविका का निर्धारण, कौन सा ग्रह बलवान है, दसम भाव से किसका संबंध है, वो जिस क्लास की हम बात कर रहे थे जो यहाँ चल रहा है देखिएगा, उसको आप समझ पाएंगे आजीविका का निर्धारण के लिए। ये चित्र आप लोगों को समझ में आ गया, मैं उड़ा दूं इसको? हाँ, लगभग समझ में आ गया है सबको। चलिए, ये देखिए एक के बार में सिलेक्ट करके उड़ा देंगे। हाँ, बनाने में मेहनत लगता है, बिगाड़ने में कुछ नहीं लगता है, एक बार में सिलेक्ट करो उड़ता है। तो देखिए, ये सरकार और पद प्रतिष्ठा